हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। सभी लोग सेशन को ज्वाइन करेंगे और आप जानते हैं जैसे कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम हाईवे के ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे ट्रैफिक सिग्नल के लिए, थोड़ा सा और आगे एडवांस बात करेंगे। और साथ ही साथ ट्रैफिक सिग्नल और रेगुलेशन के लिए जो हमारे साइन यूज होते हैं, प्रोबेटरी साइन, रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा बहुत कुछ बाकी है अभी ट्रैफिक सिग्नल का। लास्ट क्लास हमने बात की थी रेड स्टॉप टाइम, एम्बर क्लियरेंस टाइम और ग्रीन गो टाइम। उसके बाद बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि ग्रीन टाइम क्या है, रेड टाइम क्या है, एम्बर टाइम का यूज क्यों करते हैं, क्यों सिग्नल का जब डिजाइन होता है तो वहां पर एम्बर टाइम को रखा जाता है ना, ये भी बताया था। नेक्स्ट हमने कहा कि लॉस्ट टाइम जो है दो तरीके से होता है। एक होता था स्टार्टअप लॉस्ट टाइम, एक आता था आपका स्टार्टअप लॉस्ट टाइम, और एक आता था क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। इसको मैं पिछली क्लास में दे चुका हूं बहुत अच्छे से जानकारी। देन हमने नोट में एक बात को लिखा था, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या था डियर स्टूडेंट? वो टाइम जो कि आपका लॉस को माइनस करके, क्योंकि दो लॉसेज आ रहे थे आपके। एक्चुअली में देखा जाए तो यहां पर अगर मैं आपको बात कहूं, यहां पर अगर बात की जाए तो एक ग्रीन टाइम आता है। सबसे पहले तो चलता है आपका ग्रीन टाइम, फिर चलता है आपका एम्बर टाइम। तो ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम जितना होगा किसी दूसरी रोड पर, तो उतनी पहली रोड पर क्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कहूं, ये दो रोड हैं, मैं कल की क्लास में, भाई लास्ट क्लास में बता चुका हूं अच्छे से। मान लेते हैं कि ये ए रोड है और ये तुम्हारी बी रोड है। ए रोड पर जिस समय पहले ग्रीन आएगा, ग्रीन सिग्नल, उसके बाद एम्बर आएगा, तुरंत स्टॉप नहीं होता है। तो उस दौरान यहाँ पर तो रेड टाइम रहा होगा ना। यही बात तो आपको समझाया था कि ग्रीन टाइम ए पर जो होगा प्लस एम्बर टाइम ए पर होगा, है ना। देन आप इतना टाइम जो है ये बराबर होगा किसके? रेड टाइम ऑफ द बी। उतना ही टाइम तो आपको बी के लिए रेड टाइम देना पड़ेगा, है ना। ग्रीन टाइम की जो साइकिल चलता है, पहले ग्रीन टाइम, फिर एम्बर टाइम, येलो टाइम, क्लियरेंस के लिए। तो एक्चुअली में हमने देखा क्या है कि ग्रीन का ही कुछ पार्ट जो है वेस्टेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसमें कि आपने कहा था कि स्टार्टअप लॉस, एल एस लिख देता हूँ थोड़ा सा, वैसे एल एस टी लिख रहा हूँ शायद मैं इसको ना, अभी आगे देखेंगे। ग्रीन का पार्ट और एम्बर टाइम का ही कुछ पार्ट जो था, मैंने कहा था कि क्लियरेंस लॉस। दोनों को जब माइनस कर रहे थे, दोनों को जब माइनस कर रहे तब जाके इफेक्टिव ग्रीन टाइम आ रहा था। मतलब कि यहां पर अगर आपने देखा जी प्लस ए में से अगर माइनस कर रहे थे आप स्टार्टअप लॉस टाइम प्लस जो आपका क्लियरेंस लॉस टाइम आया, यही जाके आपका बन रहा था इफेक्टिव ग्रीन टाइम। इतना जो है यूटिलाइज होने वाला ग्रीन टाइम है। एक्चुअल जो ग्रीन टाइम है वो ये था, एक्चुअल जो ग्रीन टाइम था वो ये था। ये बातें कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम एक बात करेंगे कि इफ द क्लियरेंस लॉस टाइम इज नॉट नोन दैट इट कैन बी अज्यूम्ड इक्वल टू एम्बर टाइम। अगर क्लियरेंस लॉस टाइम नहीं दिया गया है तो आप एम्बर टाइम के इक्वल ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा ना, जो आपका क्लियरेंस लॉस टाइम है वो एम्बर टाइम से आता है, उसी का पार्ट है वो। अगर नहीं दिया है तो आप क्या कर देंगे, सीधे एम्बर के बराबर ही रख देंगे, छोड़ो। लेकिन बोल रहा है मोर, ये मोर है, मोर द ट्रैफिक वॉल्यूम मोर विल बी द इफेक्टिव ग्रीन टाइम। कैसे? इस बात को हम प्रूव करेंगे। जितना ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, क्यू, ट्रैफिक वॉल्यूम को आप क्यू से डिनोट कर रहे थे, और ट्रैफिक वॉल्यूम का ही तो मतलब था नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रोड। किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर कितना नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस कर रहा है, यही तो ट्रैफिक वॉल्यूम था। अब इस बात को प्रूव करते हैं हम, इस बात को प्रूव करते हैं डियर स्टूडेंट। आगे हम पहले नहीं बढ़ेंगे, है ना। इसको वेबस्टर मेथड पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे, कुछ बातें करना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा ध्यान से सोच देखना है, ध्यान से देखना है, देखिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास ग्रीन टाइम ये रहा होगा, ये देखो ग्रीन टाइम ये रहा होगा, जी ए ग्रीन टाइम रहा होगा। लेकिन इस जी ए का ही इतना पार्ट आपका लॉस हो गया, देखो जी ए का ही इतना पार्ट लॉस हो गया। ये इसको क्या कहते हैं? ये तुम्हारा जो हो गया, कौन सा लॉस होगा? ये ऑब्वियसली हम जानते हैं कि आपका आपका कौन सा लॉस होगा, ये बताओ, तुम खुद बताओ। ये वाला जो लॉस हुआ होगा, ये सर एक्चुअली में क्लियरेंस लॉस हुआ होगा। इसको आप बोल सकते हैं क्लियरेंस लॉस, सॉरी स्टार्टअप लॉस। एल एस लिख दे रहा हूं मैं, ठीक, धीरे धीरे। स्टार्टअप लॉस ऑफ ए, छोटा छोटा लिखते हैं, स्टार्टअप लॉस ऑफ ए, ठीक है। इसी का ये यहां तक आपका ग्रीन होना चाहिए था, ठीक है, हमें पता है, लेकिन हुआ नहीं है, इतना पार्ट आपका लॉस पहले ही हो चुका है। इसके बाद ये तुम्हारा एम्बर टाइम होना चाहिए था यहां से लेकर यहां तक, है ना।
एम्बर टाइम होता था, लेकिन इसका ये भी पार्ट लास्ट में लॉस हो गया, ये वाला पार्ट लॉस हो गया, ये तुम्हारा क्लियरेंस लॉस है, क्लियरेंस लॉस ऑफ ए रोड, ठीक है। तो आपने एम्बर टाइम में से ये लॉस भी घटाया होगा और ग्रीन टाइम में से ये लॉस भी घटाया होगा, तब जाके आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम आया होगा ये वाला। सेम कहानी यहाँ पर भी है डियर स्टूडेंट, बी रोड पर आ जाते हैं जब ये वाला रोड, इस बी रोड पर, तो आपने क्या देखा है यहाँ का, इसका भी स्टार्टिंग लॉस होगा, ग्रीन टाइम का ही पार्ट होता है वो, स्टार्टिंग लॉस तो है, ग्रीन टाइम पार्ट का लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जो आपका एम्बर टाइम होता है, देखिएगा एम्बर टाइम है, यहाँ पर ए बी लिखना था, एम्बर टाइम ऑफ बी, दिस द एम्बर टाइम ऑफ बी, ये भी लॉस हो गया। ये तुम्हारा कौन सा लॉस हुआ बताओ, बताइएगा, ग्रीन टाइम यहाँ तक है ना, स्टार्टिंग लॉस बताओ, अरे ये वाला हो गया ना क्लियरेंस लॉस, ये तुम्हारा क्लियरेंस लॉस है, क्लियरेंस लॉस ऑफ बी, और यहाँ पर क्या था, ये स्टार्टिंग लॉस ऑफ बी, है ना। तो ग्रीन टाइम आपका जो है एक्चुअली में इन दोनों को माइनस करके आएगा, ये बात तो आप समझ ही गए हो। यहीं पर यही बात लिखी है डियर स्टूडेंट कि आपके पास एक लाइन लिखी है मैंने, मोर द ट्रैफिक वॉल्यूम मोर विल बी द इफेक्टिव ग्रीन टाइम, ये सच है। जो टोटल साइकिल टाइम है वो यहां से लेकर यहां तक का ही होगा, है ना। ये बात कर रहे हैं हम रोड ए के लिए और ये बात कर रहे थे हम रोड बी के लिए, यहां पर लिख सकते हैं, एक बात कर रहे थे हम रोड ए के लिए और एक बात की थी हमने रोड बी के लिए। अब यहां पर हुआ क्या है, समझो इस चीज को कि टी जो है टोटल साइकिल टाइम, एक्चुअल ग्रीन टाइम ए प्लस लॉस ऑफ दी ए, बात को समझे नहीं समझे। अगर टोटल साइकिल टाइम देखें, अगर पहले फिगर को देखें, यहां पर देखिएगा तो आपको दिख रहा है कि सर ग्रीन टाइम ऑफ ए यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, प्लस प्लस आपके पास लॉस, स्टार्टिंग लॉस ऑफ ए प्लस स्टार्टिंग क्लियरेंस लॉस ऑफ ए, और ये दोनों को ही मिला के तो आप लिखेंगे सीधे सीधे, इन दोनों को ही मिला के लिख सकते हैं सर लॉस इन ए, टोटली लिख सकते हैं। तो यही बात मैं लिख रहा हूं कि टी इज इक्वल टू, ये तो तुम्हारा एक का आया, ये तो तुम्हारा एक का आया, प्लस ये तो एक का आया, ए रोड का आया, देखो ना इतने तक का आया, तुम लोग देखो ना यहां से लेकर यहां तक देखो, जी ए मतलब कि ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस दिस, तो ये दोनों मिला के लॉस ऑफ ए है, प्लस दूसरी रोड पर आ जाओ, ग्रीन टाइम ऑफ बी, ग्रीन टाइम ऑफ ए है, ग्रीन टाइम ऑफ बी प्लस यहां पर भी आपका एल एस बी आया होगा, स्टार्टिंग लॉस प्लस क्लियरेंस लॉस ऑफ बी, और आप जानते हैं कि दोनों को मिलाकर क्या है टोटल लॉस ऑफ बी, बात समझे। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, देखे जाए तो ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस लॉस ऑफ ए सीधे लिख दिया था मैंने, प्लस ग्रीन टाइम ऑफ बी प्लस लॉस ऑफ बी, ठीक है। इसी चीज को आगे देखेगा आप यहां से लिख सकते हैं कि सर एल ए ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस ग्रीन टाइम ऑफ बी, इट शुड बी इक्वल टू टोटल, अब देखिएगा इधर ला गया मैं, इधर ला गया, ये देखो इस टी में से इन दोनों को इधर ले आया, टी में से आप घटा सकते हैं एल ए माइनस एल बी, घटा सकते हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना कहानी आप जानते हैं। अच्छा अब यहां पर देखा जाए एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रीन टाइम ए का है अपॉन अगर आप ग्रीन टाइम ऑफ बी ए प्लस ग्रीन टाइम ऑफ बी, यही तो बराबर होगा डियर स्टूडेंट ट्रैफिक वॉल्यूम। यहां पर देखो ना इस फिगर में, जब आपका ग्रीन टाइम ए रहा होगा उस दौरान ग्रीन टाइम ए रहा होगा अपॉन ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस ग्रीन टाइम ऑफ बी, दिस शुड बी इक्वल टू, नहीं समझे ना, अरे ये देखो ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस ग्रीन टाइम ऑफ बी, ये तुम्हारा क्या है, ये एक्चुअल तुम्हारा जो है टाइमिंग है, यहां से लेकर और यहां तक का टाइमिंग है, ये देखो नहीं समझ रहे हो, इसमें से लॉसेस माइनस हैं, ये तुम्हारा क्या है टोटल लॉस में से एल ए और एल बी जो है माइनस किया गया है, उस दौरान आपका जो है ट्रैफिक फ्लो हो रहा होगा, इतना आप समझ गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस दौरान आप कह रहे हैं कि ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस ग्रीन टाइम ऑफ बी कह रहे हैं, उस दौरान आपका ट्रैफिक जो है बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा होगा, उस दौरान रुका नहीं होगा। तो वही चीज है यहाँ पर ग्रीन टाइम ऑफ ए, इस रेशियो को ध्यान से देखिएगा कि ये गलत लिखा है सही लिखा है, क्या ग्रीन टाइम ऑफ ए अपॉन ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस ग्रीन टाइम ऑफ बी, इट शुड बी इक्वल टू ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए प्लस ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ बी, ये कोई गलती नहीं है। इसी की बेस पर दिस इज इक्वल टू दिस इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना अगर समझ गए हो, अगर कॉमन सेंस लग रहा है तो ये आपका बहुत आसान है, अगर कॉमन सेंस लग रहा है तो भाई ये बहुत आसान है, अगर ये जो लिखी हुई चीज है, ठीक है। तो ग्रीन टाइम ऑफ ए दिस इज इक्वल टू जी ए क्यू ए ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन ये कर दिया। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट कभी कभार ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है इस तरह से, लेकिन आगे आते हैं हम,
आगे आते हैं, देखिएगा। तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, ग्रीन टाइम ऑफ बी, कई बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। ग्रीन टाइम ऑफ बी निकालेगा, ट्रैफिक वॉल्यूम दे देगा बी पर, है ना। क्वेश्चन आता है भाई, इसको हल्के में मत लेना। क्वेश्चन आता है ग्रीन टाइम ऑफ बी निकालेगा, आपके ट्रैफिक फ्लो दे देगा बी पर, ट्रैफिक फ्लो दे देगा ए पर, ग्रीन टाइम ऑफ ए भी दे देगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस चीज को, इस तरह से निकाल सकते हैं आप इस चीज को, समझे। कुछ चीज कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं डियर। एक रिलेशन आ जाता है, ये दोनों को फिर इक्वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है यहाँ से, इक्वेट करके तब जाके तुम कैलकुलेट कर देते हो इस चीज को ना। इसको भी कर दो, दोनों इक्वेशन को फिर हमें वो करना पड़ता है, कोरिलेट करना पड़ता है। ये लो, अब ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन पर आएंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट रिलेशन में सबसे पहला है कैपेसिटी ऑफ लेन। तो कैपेसिटी ऑफ लेन के लिए एक फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, इसको ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटी ऑफ लेन में सबसे पहले तो एस आई एक मतलब कि जो दो इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूँ उसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर डिनोट किए जाएंगे। एस आई है सैचुरेशन फ्लो रेट, वी आई है क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, जी आई तो आप जानते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम, टी साइकिल टाइम जानते हैं, नंबर ऑफ फेजेस कितना फेज रोड है, टी एस आई का मतलब होता है स्टार्टअप लॉस टाइम कहलाएगा, एच आई जो लिखूंगा सैचुरेशन हेडवे कहलाएगा। तो यहाँ पर कैपेसिटी का एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है सैचुरेशन ऑफ फ्लो रेट इनटू ग्रीन रेशियो, ये होता है डियर स्टूडेंट फॉर्मूला। और इसी के बेस पर मैं आपको न्यूमेरिकल टाइम में न्यूमेरिक में लिख रहा हूँ, मतलब किस तरह से लिख रहा हूँ, सी इज इक्वल टू 3600/HI इंटू जी आई अपॉन टी। यहाँ पर 3600/HI इंटू जी आई बाई टी, ये फॉर्मूला बन गया कैपेसिटी ऑफ लेन के लिए। आपको ग्रीन ये दे देगा, सैचुरेशन हेडवे दे देगा, टोटल साइकिल टाइम दे देगा, ग्रीन टाइम आपको दे देगा, ठीक है ना, इफेक्टिव ग्रीन टाइम दे देगा, आपको बोलेगा टोटल कैपेसिटी निकालिएगा किसी लेन की, ठीक है ना। तो एक रिलेशन ये है। दूसरा रिलेशन साइकिल टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार्टअप लॉस टाइम, जो स्टार्टअप लॉस टाइम है उसके बेस पर साइकिल टाइम भी आप निकाल सकते हैं, टी का वैल्यू है ना, टी का वैल्यू स्टार्टअप लॉस टाइम निकाल सकते हैं भाई। तो चलिएगा निकालते हैं, फिर कौन सी बड़ी बात है। T इज इक्वल टू एन इंटू टी एस आई है, एन आपका नंबर ऑफ फेज है, टी एस आई स्टार्टअप लॉस टाइम है, 1 माइनस समेशन ऑफ वी आई, वी आप जानते हैं लेन फैक्टर है, यहाँ पर लिखा भी है देखो, है ना, लेन वॉल्यूम क्रिटिकल लेन वॉल्यूम है आपका दिया रहेगा, अपॉन एस आई है, एस आई तो आप जानते ही हैं सैचुरेशन फ्लो रेट, ये लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है ना, सैचुरेशन फ्लो रेट। तो ये सब बातें आपके क्या हुई, यहाँ तक कुछ बेसिक बातें हो गई। अब आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसके बाद डियर स्टूडेंट अब आता है आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम को समझने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आता है डियर स्टूडेंट, वेबस्टर मेथड। ये बहुत बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लेवल पर भी आता है और इसके बारे में जो है बेसिक भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बात करेंगे डिजाइन ऑफ द सिग्नल टाइमिंग बाय वेबस्टर मेथड, और मोस्टली ज्यादातर सिग्नल डिजाइन में वेबस्टर मेथड भी लगता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि वेबस्टर मेथड कहाँ लगता है, तो वेबस्टर मेथड सिग्नल डिजाइन में लगता है। आपसे पूछा जाएगा कि वेबस्टर मेथड कहाँ लगता है भाई लोगों, तो आप बोलेंगे कि वेबस्टर मेथड लगता है सिग्नल के डिजाइन पर। चलिए कुछ खूबी इस मेथड की है, उसके बाद मैं इसको प्रूव कराऊंगा, टेंशन न लें, ठीक है ना। चलिए इसको डिनोट वो करते हैं, पढ़ते हैं। दिस मेथड इज मोस्ट रैशनलाइज्ड मेथड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ सिग्नल टाइमिंग। सबसे बढ़िया रैशनल मेथड है ये डिजाइन करने के लिए, कौन सा, सिग्नल की टाइमिंग, क्योंकि हमें टी की जरूरत है कि किसी भी सिग्नल को डिजाइन करेंगे तो टी कितना दे, टोटल साइकिल टाइम कितना दे, उसमें से ग्रीन टाइम कितना दे, उसमें से रेड टाइम कितना दे, उसमें से एम्बर टाइम कितना दे। तो ये सब बातें जो है एक आपका साइकिल टाइम जो है मिल जाता है, सिग्नल इससे मिल जाता है। इन दिस साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल लॉस टाइम। इस मेथड में हम टोटली जो साइकिल टाइम निकालते हैं, बोला गया सबसे पहले तो सबसे बेस्ट मेथड है ये सिग्नल डिजाइन के लिए, सिग्नल की टाइमिंग निकालने के लिए। डिजाइन का मतलब क्या है यार, सिग्नल का डिजाइन का मतलब क्या है, टाइमिंग सेट करना है। तो यहां पर इन दिस मेथड साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल लॉस टाइम। यहां पर हम टोटल लॉस टाइम के बेस पर ही जो है डिजाइन करते हैं साइकिल को। यहां पर ऐसा नहीं है ना, टोटल जो आपका साइकिल टाइम होगा, सॉरी टोटल लॉस टाइम जो होगा उसी के बेस पर डिजाइन करते हैं भाई। सबसे पहली बात यह है टोटल लॉस टाइम जो होगा उसी के हिसाब से चलता है। चलिए खैर टेंशन न ले, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। टोटल लॉस टाइम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टार्टिंग आप अलग कहेंगे
यहाँ पर क्लियरेंस अलग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल रहा हूँ फिर से सुन लीजिएगा, यहाँ पर कतई ऐसा नहीं लेते हम कि क्लियरेंस अलग है या स्टार्टिंग अलग है, हम दोनों को कंबाइंड करके एक टोटल नाम दे देते हैं एल, और वो एल दोनों को मिलाकर होगा, टोटल लॉस होगा वो। इसलिए यही लाइन लिखा है, इन दिस मेथड इन दिस साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल लॉस टाइम। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था पिछले वाले मेथड में, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है उसमें हम लॉस टाइम जो ले रहे थे, एक आपका स्टार्टिंग लॉस टाइम और एक आपका वो वाला जो है क्लियरेंस लॉस टाइम, दोनों को जोड़ के ऐसे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम टोटली एल कह देंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपका एम्बर टाइम जो लिया जाता है, वैसे एक लाइन लिखूंगा अभी आगे, अभी वेबस्टर मेथड के हिसाब से, एज पर वेबस्टर मेथड एम्बर टाइम जो लिया जाता है 2 सेकंड लिया जाता है। एक लाइन यहाँ पर जोड़ देना, एज पर वेबस्टर एनालिसिस द एम्बर टाइम इज टेकन एज 2 सेकंड, 2 सेकंड लिया जाता है एम्बर टाइम। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है मैं अब आपको कराता हूँ आगे, चलिएगा। तो वेबस्टर मेथड की कुछ बातें हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो टोटल ऑप्टिमम साइकिल टाइम जो निकाला जाता है, ऑप्टिमम साइकिल टाइम जो निकाला जाता है, अब ध्यान से सीखेंगे। सी नॉट ऑप्टिमम साइकिल टाइम, इसने जो है सी नॉट से डिनोट कर दिया, यहाँ पर टी ना लिख के सी नॉट लिखा है, जिसमें कि 1.5 L + 5/1 माइनस, इस तरह से आप लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ऑप्टिमम साइकिल टाइम का। 1.5 L + 1.5 L + 5/1 + 1 माइनस y लिख सकते हैं, या गामा जो भी कहो, इनटू सेकंड, क्योंकि ये तुम्हारा एक फैक्टर है गामा, है ना, जो कि समीशन ऑफ टोटल सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो होता है, वही बताऊंगा आगे आपको। चलिए खैर, हम यहाँ पर चलते हैं, आपको डिटेल में समझते हैं वेबस्टर मेथड को, डिटेल में समझते हैं वेबस्टर मेथड को। चलिएगा ध्यान से देखना। डिजाइन ऑफ द सिग्नल टाइमिंग, सिग्नल की जो टाइमिंग है वेबस्टर मेथड से कैसे एनालिसिस की जाती है। तो टोटल हमारा जो सबसे पहला तो ऑप्टिमम साइकिल टाइम, टोटल टाइमिंग जो दिया जाना है वो इस तरह से फॉर्मूला इंपेरिकली, तो C नॉट इज इक्वल टू 1.5 L + 5/1 माइनस गामा आप कह सकते हैं, या y भी कह सकते हैं, कैपिटल है ये। लेकिन अब यहाँ पर सारे पॉइंट आपको दिमाग में होने चाहिए कि कौन सा चीज क्या है। ये 1.5 है भाई, इसको सही कर देना, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो इसको सही से कर देना। 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1.5 इंटू L, 1.5 ऑफ L + 5/1 माइनस y, कैपिटल Y। अब देखिएगा L जो हम निकालेंगे सबसे पहले में, L निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो L रखा हुआ है, L जो निकालेंगे सबसे पहले, तो L क्या है, मैंने कहा था ना कि वेबस्टर मेथड से जो हम एनालिसिस करते हैं, निकालते हैं डिजाइन सिग्नल टाइमिंग का, वो टोटल लॉस टाइम पर बेस पर करते हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्टअप अलग और एम्बर टाइम का जो लॉस था क्लियरेंस वाला, ऐसा नहीं है, अलग नहीं है, बिल्कुल टोटल लॉस टाइम के लिए फॉर्मूला है, टोटल लॉस टाइम है L। अब यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ द फेज, हो सकता है कि 2 फेज हो सकता है कि 4 फेज रोड हो, 2 फेज रोड हो या 4 फेज। R का मतलब है कि ऑल रेड टाइम, टोटली रेड टाइम जो होगा वो R हो जाएगा। यहाँ पर जो Y है, ये कैपिटल Y है ना, जो ये यहाँ बॉटम में देखिएगा, ये कैसे निकालोगे, सम ऑफ द क्रिटिकल फ्लो रेशियो। क्रिटिकल फ्लो रेशियो का मतलब है डियर स्टूडेंट Y, क्रिटिकल फ्लो रेशियो इसको कहते हैं, Y जो है क्रिटिकल फ्लो रेशियो, ये है क्रिटिकल फ्लो रेशियो। सबसे पहले आपको क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकालना होगा, क्योंकि आपके पास नॉर्मल फ्लो दिया रहेगा। नॉर्मल फ्लो आपको क्यों कहते हैं, नॉर्मल फ्लो समझते हो ना आप, नॉर्मल फ्लो समझते हो। नॉर्मल फ्लो और दो चीजें होती थी डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा, एक होता था ट्रैफिक वॉल्यूम और एक होता ट्रैफिक कैपेसिटी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक होता था ट्रैफिक वॉल्यूम और एक होता था ट्रैफिक कैपेसिटी, वहीं से जुड़ी हुई ये चीजें। ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब होता था नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग टू दी एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड, एनी सेक्शन ऑफ द रोड, कितना व्हीकल आपके पर घंटे में, 1 घंटे में कितना व्हीकल क्रॉस कर रहा है। लेकिन जब हम ट्रैफिक कैपेसिटी की बात करते थे तो ये होता था मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम, मतलब किस रोड की लास्ट कैपेसिटी कितनी थी, कि कितना वो वॉल्यूम, कितना व्हीकल वो पास कराया है 1 घंटे में मैक्सिमम। तो ये ट्रैफिक कैपेसिटी एक्चुअली में, उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर सैचुरेशन फ्लो, उसी को यहाँ पर सैचुरेशन फ्लो लिख रहे हैं। और नॉर्मल फ्लो को आप जो ट्रैफिक वॉल्यूम कहते हैं तो उसको क्यू लिख रहे हैं, तो Q/S ही होगा क्रिटिकल फ्लो रेशियो। Y निकालोगे सबसे पहले Y निकालना रहेगा, जिसको कहते हैं क्रिटिकल फ्लो रेशियो, नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो, निकाल दिया Q/S से। इसका समीशन करना, अगर आपके 2 फेज रोड है, अगर आपके पास 2 फेज रोड है तो Y1 + Y2 हो जाएगा, अगर 4 फेज रोड दिया है तो Y1 + Y2 + Y3 + Y4 हो जाएगा। तो ये Y यहां से आ जाएगा, सम ऑफ द क्रिटिकल फ्लो रेशियो, यहां से स्मॉल y आ जाएगा क्रिटिकल फ्लो रेशियो, उनको जोड़ते जाओ जितना भी रोड, अगर 2 होगा तो Y1 + Y2 हो जाएगा,
2 फेज होगा तो, n आपका नंबर ऑफ फेज हो गया, l लॉस्ट टाइम हो गया। अब जैसे ही आपका y आ जाता है, आपका C0 आ जाता है, अब का l पता लग जाता है, कैपिटल Y पता लग जाता है, y1 अलग लग जाता है, तो यहाँ पर आपका ग्रीन टाइम 1 के लिए देखेगा, ग्रीन टाइम निकाल दोगे यहां से, आ गया ना। देखो रेड टाइम आपको पता ही था भाई, लॉस्ट टाइम तो आपको पता है, टोटल लॉस्ट टाइम आपको गिवन है, मान लेते हैं, ये नहीं तो नहीं भी गिवन है तो निकाल दोगे यहां से। रेड टाइम आपको यहां से पता रहेगा, मान लेते हैं वो दिया रहेगा रेड टाइम की कितना रुकना है, तो ग्रीन टाइम के लिए आपने जो है फॉर्मूला निकाल दिया। ग्रीन टाइम दिस इज इक्वल टू 1 के लिए, पहली रोड के लिए हो जाएगा y1 बाई कैपिटल Y इंटू C0, जो कि आपका यहां से निकल जाएगा माइनस L। दूसरी रोड के लिए आपका ग्रीन टाइम आ जाएगा y2 अपॉन कैपिटल Y C0 माइनस L। ये करना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, यहां पर एक बात लिखूंगा, एज पर वेबस्टर फॉर्मूला, एज पर वेबस्टर, यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, एज पर वेबस्टर, ये कह रहा है मिनिमम एम्बर टाइम, मिनिमम एम्बर टाइम taken as member time is taken time minimum member time is considered as consider as 2 सेकेंड। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभार 2 सेकेंड, ठीक है ना, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 2 सेकंड जो है कंसीडर किया जाता है वेबस्टर के हिसाब से। अगर कभी माना एम्बर टाइमर नहीं भी दिया है, आपके पास नहीं है डेटा, तो आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, चलेगा। ये जो चीज मैंने आपको बताई, इसका पूरा का पूरा एनालिसिस जो हमें मिलता है, मतलब कि पूरा फील जो मिलता है क्वेश्चन के साथ मिलता है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा, डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन यहाँ से कर रहा हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन में आपके पास ट्रैफिक फ्लो दे देगा, दिस इज द ट्रैफिक फ्लो एंड एक होता है ट्रैफिक फ्लो, एक होता है सैचुरेशन फ्लो। ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारे पास ट्रैफिक फ्लो है, क्यू का मतलब है ट्रैफिक फ्लो, लिख देगा वो ट्रैफिक फ्लो एट ए, यहां पर भी लिख देगा ट्रैफिक फ्लो ए एट, एस का मतलब होता है सैचुरेशन फ्लो, लिख देगा वो, टेंशन ना लो, सैचुरेशन फ्लो एट ए, सैचुरेशन फ्लो एट बी, ये भी दिया रहेगा। उसके बाद रहेगा ऑल रेड टाइम, टोटल रेड टाइम जो है ये भी दिया रहेगा, मान लेते दिया रहता है नॉर्मली। नंबर ऑफ फेज भी दिया रहेगा कि 2 फेज है, ठीक है ना, तो 2 फेज है। तो इस तरह से सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला जो काम करना होता है डियर स्टूडेंट, आपको निकालना होता है y1, क्योंकि y1 की जरूरत है। और आप जानते हैं कि छोटा जो y होता है ट्रैफिक फ्लो रेशियो, मतलब कि आपने ये देखा भी था ना यार, देखो ना, सबसे पहले जरूरत किसकी है, क्रिटिकल फ्लो रेशियो की, क्योंकि नॉर्मल फ्लो अपन सैचुरेशन फ्लो करना है। तो चलिए निकाल देते हैं, यहाँ पर y1 इज इक्वल टू हो जाएगा QA अपॉन SA, क्या ऐसा ही y2 चाहिए होगा, क्योंकि आपको जानकारी है कि Q अपॉन S करना है y, क्रिटिकल फ्लो रेशियो, यहाँ पर लिख देते हैं क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकालने के लिए यही खंडा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो y2 इज इक्वल टू स्मॉल है ये, QB अपॉन SB आ जाएगा। यहाँ से QA का वैल्यू जो है आपको दे रखा है, कितना है 400 PCU पर आवर, पैसेंजर कार यूनिट, ओके। तो आपको 400 बटे करना है कितना, 400 बटे सैचुरेशन फ्लो है जरा ये इसका 1250, इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो ये कितना है दूसरे वाले का 250 बटे कर देंगे कितना है, बोलो यार, SB 1000 है, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू मिल जाएगा आपको, Q और QB मिल जाएगा भाई, QA सॉरी y1 और y2 मिल जाएगा। तो y1 का मेरे पास आंसर जो है वो आ रहा है YA, सॉरी अच्छा 1 मत लिखो यार, YA लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि AB से आप डिनोट कर रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, YA और YB लिखा जाए ज्यादा सही रहेगा। चलो पहले वाला का आएगा 0.32, तो 2 आंसर मिल चुके हैं आपको, 0.32 0.25 हो जाएगा। तो 2 आंसर आपको मिल चुके हैं, 2 आंसर आपको परफेक्टली मिल चुके हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं मोटे मोटे सुनहरे शब्दों में, YA दिस इज इक्वल टू 0.32, इसको मैं डब्बे में कर दे रहा हूँ बंद, YB दिस इज इक्वल टू 0.25 चलेगा। अब जैसे ही आपको ये मिल जाता है तो आपको ये भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको कैपिटल Y जो होता है YA समीशन ऑफ द क्रिटिकल फ्लो रेशियो YA प्लस YB, दोनों को जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे कि 0.32 प्लस 0.25 कितना हो गया ये, अरे सिंपल सा यार,
जोड़ दो यहाँ पर 0.3 और 2 5, 5 और 2 7 है। तो ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू भी मिल चुका है, कैपिटल Y भी मिल चुका है। तो साथ ही साथ आप डेटा भी लिखना सीख रहे हैं, यहां तक आप डेटा लिखना भी चल गया। चलेगा, अब L की जरूरत है आपको, दूसरा जो चीज है वो आपको L की जरूरत है, ठीक है ना, L की जरूरत है। L इज इक्वल टू होता है, मैंने अभी आप जस्ट पहले बताया था, L की जरूरत है आपको 2n प्लस आर, क्या 2n प्लस आर, ये तुम्हारा L का फॉर्मूला था, यहीं से आप L निकाल सकते हैं, टोटल लॉस टाइम 2 इंटू फेज, फेज है आपके 2, आर रेड टाइम आपको 12 दिया है, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 2 दूने 4 और 4 और 12 16, तो 16 सेकंड का आपको L भी आ गया। मतलब कि यहाँ पर डेटा सब कुछ साथ साथ निकल के आ रहा है, L भी आ गया भाई, L भी कोई दिक्कत नहीं है। तो L कितना आ गया, चलो डेटा लिख देता हूं मैं, जो जो चीजें आ रही हैं उसको लिख देता हूं। सबसे पहले आपको मिला y मिल गया 0.57, उसके बाद मिला आपको L, ये मिला 16 सेकंड, क्या 16 सेकंड, और क्या मिला y भी मिल गया, ठीक है, और नंबर ऑफ फेज भी, चलो ठीक है, तो ये मिल गया यहां तक। अब आप निकाल सकते हैं ऑप्टिमम साइकिल टाइम, अब आपके पास बहुत आसान हो गया है, ऑप्टिमम साइकिल टाइम, ऑप्टिमम साइकिल टाइम C नॉट, दिस इज इक्वल टू 1.5 ऑफ L प्लस, अरे यार सिंपल सा, अपॉन में 1 माइनस y, क्या यहां पर था तुम्हारे पास 5, 0.5, ये देखो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, फिर से रिपीट कर लेते हैं, 1.5 ऑफ L प्लस 5 1 माइनस y, 1.5 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस y, यही तो था फॉर्मूला, भूल गए इतने जल्दी। तो C नॉट इज इक्वल टू 1.5 L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस y। चलिएगा, सारी वैल्यू तो आपको पता ही है, रख दीजिएगा, रख देते हैं जी, रखने का आपको रखना है फटाफट से, तो ये हो जाएगा सर 1.5 1.5 गुणा L, L का वैल्यू मिला आपको 16 प्लस 5 अपॉन में आपको करना है 1 माइनस y, y का वैल्यू हो जाएगा 0.57, 0.57, तो निकालो जरा कितना हो जाएगा, निकालो यहाँ से C नॉट का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट विल बी द C नॉट, ऑप्टिमम साइकिल टाइम, क्योंकि इसकी जरूरत है डियर स्टूडेंट, इसके बिना नहीं कर पाओगे आप। ऑप्टिमम साइकिल टाइम 67.44 सेकेंड, तो यहां से हमें डेटा मिल चुका है कि C नॉट जो आएगा 67.47 है ना, ये आ रहा है भाई, एग्जैक्टली आ रहा है क्या, कैलकुलेट करो 67.44 सेकेंड, ठीक है ना, ये आ रहा है सभी का, बोलो वेरी गुड। तो ये आ गया आपका 67.44 सेकेंड आ गया, तो पहला नेक्स्ट डेटा आपका ये भी आ गया, लेकिन अभी आपका ग्रीन टाइम भी तो चाहिए, अभी यहां से काम थोड़ी हुआ है, इसके बाद आपको ग्रीन टाइम भी तो चाहिए डियर स्टूडेंट। तो ग्रीन टाइम के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था, बताओ ग्रीन टाइम के लिए क्या फॉर्मूला बताओ, तुम भूल जल्दी जाते, देखो ग्रीन टाइम 1 का निकालना है तो y1 अपॉन y डाल दो, C नॉट माइनस L कर दो, तो बस क्या है, क्या थी फिर बात, ग्रीन टाइम अगर आपको चाहिए A के लिए तो आपको क्या करना है, y1 अपॉन कैपिटल Y डाल दो, C नॉट माइनस L कर दो, यही बताया था क्या, अरे यही बताया था, यहां पर देखो ज्यादा दूर मत जाओ, ग्रीन टाइम 1 के लिए चाहिए आपको, तो y1 आपका आया होगा, मतलब कि y1 की जगह y पर y भी हो जाएगा, वो y हो जाएगा, y वे अपॉन y C नॉट माइनस L, तो वही बात मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, देखिएगा y1 की जगह मैं ya लिखूंगा, क्योंकि मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, तो बस यहाँ पर ग्रीन टाइम a के लिए आ जाएगा, आप ध्यान से देखें ya आप निकाल चुके हैं भाई, ya देखें तो यहाँ पर निकाल चुके हैं आप, कितना 0.32, तो 0.32 अपॉन y का जो वैल्यू था कैपिटल Y वो था सर 0.57, और C नॉट ऑप्टिमम साइकिल टाइम आप निकाल चुके हैं 67.44 एग्जैक्टली रखना, और L का वैल्यू भी आपको पता है 16 सेकंड, तो यहां से आपके पास GA का वैल्यू आ चुका होगा, बताओ फिर GA निकालेंगे, GA व्हाट विल बी द GA 28.88 सेकंड, 28.88 सेकंड, तो आपका GA भी आ गया, यहां से आपका GA का वैल्यू भी आ गया है, और जैसे ही GA का वैल्यू आ गया तो आपका GB पर निकालना है, चलो GB का वैल्यू निकालो, अगेन आपका GB के लिए आपको क्या करना है, YB अपॉन कैपिटल Y C नॉट माइनस L, हो गया फॉर्मूला तैयार। तो यहां से भाई YB का वैल्यू जो आया था 0.25 आया था, अपॉन Y का वैल्यू जो था 0.57 था,
सी नॉट का वैल्यू था 60, कितना था 67.44, 67.44, और इसमें से माइनस करेंगे एल जो कि था 16 सेकेंड, तो बस क्या था फिर, तो यहाँ से जीबी का वैल्यू भी आ जाएगा। जी का जो बीबी का वैल्यू है 22.56 सेकेंड है, 22.56। पूरा सिग्नल का टाइमिंग डिजाइन करना सिखा रहा हूं आपको, टेंशन न लें। तो ये जीबी भी आ चुका है। अब चलिएगा सारा डेटा पहले लिख देते हैं कि आपको क्या क्या चीज मिल गया है। सारा पहले डेटा लिख देते हैं एक जगह पर, ठीक है ना, क्या क्या मिल गया, उसके बाद ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ग्रीन टाइम ए पर मिला आपको कितना, ग्रीन टाइम ए पर मिला सर 28.88, 28.88 कितना सेकंड में। उसके बाद जीबी पर मिला सर, जीबी पर मिला हमको कितना 22.56, 22.56 सेकंड। उसके बाद रेड टाइम भी आपको पता है उसने दे रखा है 12 सेकंड का, क्या 12 सेकंड का। यहां पर देख लो कितने का दिया था, 12 सेकंड का ही दिया था ना, हाँ 12 सेकंड। अब यहां पर एक चीज है कि आपको डाउट कर रहा है कि सर एम्बर टाइम कितना ले, क्योंकि एम्बर टाइम दिया नहीं है। तो यहां पर आपको कोड ने कहा है, आईआरसी ने कहा है, वेबस्टर मेथड ने कहा है कि मिनिमम आपका जो एम्बर टाइम है ए, वो आपको कम से कम 2 सेकंड तो लेना ही लेना है। यहां पर बल्कि आप लिख सकते हैं मिनिमम, मिनिमम एम्बर टाइम इतना ही आप प्रोवाइड करेंगे, इतना तो करोगे ही करोगे। तो मिनिमम एम्बर टाइम आपका जो है 2 सेकंड लिया। ये डेटा आपने जो है कैलकुलेट कर दिया है वेबस्टर मेथड से, आपने सारा का सारा ये डेटा कैलकुलेट कर दिया है। और जैसे ही ये डेटा कैलकुलेट हो जाता है तो अब तो सिग्नल डिजाइन हो गया, सिग्नल टाइमिंग डिजाइन हो गई भाई, सिग्नल टाइमिंग डिजाइन हो गई। कैसे सर, चलो देखते हैं। ये स्टूडेंट यहां पर मैं आता हूं, फेज डायग्राम आपको सिखाता हूं बनाना, फेज डायग्राम बनाना सिखाता हूं बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से। देखो कैसे, ध्यान से मेरी बात को समझना, बस सुनते रहना, सुनते रहना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। रोड ए रोड बी दोनों के लिए बना रहा हूं, साथ साथ चलेगा। रोड ए रोड बी, ठीक है ना। यहां पर जो है ये है रोड ए, ये है डियर स्टूडेंट रोड ए, और इधर वाली है रोड बी, दोनों के लिए देखना। हम जानते हैं कि टोटल जो आपका साइकिल टाइम है, ये आप सब लोग जानते हैं कि टोटल जो साइकिल टाइम है सर, ये जो साइकिल टाइम है ये टोटली, ये हमको सब कुछ जानकारी है कि सी नॉट जो है, ये जो है, अच्छा सी नॉट भी लिख दो पहले, डेटा सब लिख दो पहले। सी नॉट का वैल्यू कितना आया था, सी नॉट आया था सर, सी नॉट आया था सर 67.44, 67.44, 67.44 सेकेंड। तो ये आपका सी नॉट भी आ गया, टोटल साइकिल टाइम आ गया, मतलब कि एक तरह से ऑप्टिमम साइकिल टाइम कह रहा है यहाँ पर वो। तो कितना था 67.44 सेकेंड है भाई, ठीक है। ये तो आपका आ गया टोटल साइकिल टाइम, यस और नॉट, ये टोटल साइकिल टाइम है, यस और नॉट, वेरी गुड। अब यहां पर शुरुआत करते हैं हम, यहां से सबसे पहले आया होगा आपका ग्रीन टाइम, और ग्रीन टाइम का ही कुछ हिस्सा आपका टूटा होगा, मतलब कि उसके बाद कुछ आया होगा एम्बर टाइम। मेरा कहने का मतलब है कि यहां तक आपका इस रोड का आया होगा ग्रीन टाइम, ठीक है, जी ए मैंने कह दिया है ना, जी ए कह दिया है। उसके बाद मैंने कहा कि कुछ आपका एम्बर टाइम भी आया होगा, ए कह देता हूं, है कि नहीं, ओके। कुछ लॉस भी आया होगा, है ना, कुछ लॉस भी आया है ना, कुछ लॉस भी आया होगा। देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा डियर स्टूडेंट। ये जो लाइन है इसको मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पर ऐसे, ठीक है, ओके। और ये आपको एक चीज पहले बताना है कि सर ठीक है एम्बर टाइम, ठीक है, जो भी आपने 2 सेकंड का लिया है, ओके। लेकिन इस बीच आपका जो है एम्बर टाइम के बाद जो आपका रेड टाइम था, ऑल रेड टाइम, ऑल रेड टाइम की बात कर रहा हूं, तो 12 सेकंड का था ना। ये जो चीज है, ये वाला चीज, ये कितने का है, हो सकता है कि फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन समझना इस पे, ये 12 सेकंड का है, नहीं समझे ना। ये राइट टाइम आपको 12 सेकंड का, ये रुकने का समय आपका 12 सेकंड का। यहां पर भी इसको दिखा देते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं आप इस चीज को, ठीक है ना। मतलब किस चीज को आप यहां पर भी दिखाओगे, ये जो चीज है, हाँ ऐसा, ऐसा दोनों रोड के लिए,
क्योंकि दोनों रोड के लिए रेड टाइम तो बराबर ही है ना, 12 सेकेंड। ओके, अब यहां से लेकर यहां तक ये तो था डियर स्टूडेंट जी ए आ गया, कितना आया ये 28.88 सेकेंड। ये देखो ग्रीन टाइम ए के लिए, और एम्बर टाइम तो चलो ठीक है 2 सेकंड का आपने माना ही है। एम्बर टाइम कितना माना है ये देखो, 2 सेकंड दोनों के लिए माना है, 2 सेकंड लिख देता हूं। अब आते हैं रोड बी पर। रोड बी पर ग्रीन टाइम जो है डियर स्टूडेंट, रोड बी पर ग्रीन टाइम को बताओ, रोड टी पर ग्रीन टाइम को बताओ जरा कितना होगा। सर ये है 22। अरे बताओ यार ग्रीन टाइम, क्योंकि डियर स्टूडेंट जिस टाइम पर यहाँ पर, इस बात को समझो ना, इस बात को समझने में तुम दिक्कत कर रहे हो। जिस दौरान यहाँ पर ग्रीन टाइम और एम्बर टाइम, मैंने पहले भी कहा था आपको कि डियर स्टूडेंट जब आपका रोड ये है, समझो इस चीज को, इस चीज को समझना, ये रोड है आपकी, ये है और ये है। जिस दौरान यहाँ पर आपका रेड रहा होगा, ये तुम्हारी बी रोड है, रेड टाइम रहा होगा, ये तुम्हारी ए रोड है। जितने टाइम तक रेड रहा होगा, सुने ध्यान से, जितने टाइम तक रेड रहा होगा, इसका मतलब ए रोड पर पहले ग्रीन आया होगा, ग्रीन के बाद आपका जो है फिर आपका प्लस हुआ होगा इसमें एम्बर टाइम। इतने टाइम तक सुनिएगा ध्यान से फिर से, जितने टाइम तक आपका ए रोड पर ग्रीन आया होगा, पहले हरा टाइम, फिर उसके बाद एम्बर क्लियरेंस टाइम, उतने टाइम तक आपका यहां पर बी वाले पर रेड आया होगा। तो आप कहेंगे कि सर इतना तो आपका ये रुका हुआ है ना, इतना टाइम तो ये रुका हुआ है ना, यहाँ पर इतना टाइम जो है सर ये रुका हुआ है ये, और कितना रुका हुआ है इस बात को बताओ, कितना रुका है, ये रुका है सर, इसको जोड़ दो आप, 30.88 सेकेंड ये रुका हुआ है इतना। डिजाइन कर दिया आपने, डिजाइन आपने ग्रीन टाइम ए का करा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको रेड टाइम भी बी का मिल गया। चमत्कार देखेगा, डिजाइन आपने यहां पर रजिस्टर मेथड से ग्रीन टाइम ए का किया, एम्बर टाइम तो उसने अपनी मर्जी से ले लिया 2 सेकंड मिनिमम, लेकिन डिजाइन आपने ग्रीन टाइम ए का किया, लेकिन इसमें एम्बर टाइम जोड़ दिया, और यही तो कहला रहा है आपका रेड टाइम ऑफ बी। और यही बात मैंने पहले भी कहा थी आपको, क्या यही बात मैंने पहले भी कही थी। यहां पर देखिएगा कि जो ग्रीन टाइम जब ए का होगा प्लस एम्बर टाइम ए का होगा, उस दौरान आपका रेड टाइम बी पर होगा क्या। और यही बात मैंने भी कह भी की थी कि ग्रीन टाइम बी पर होगा, एम्बर टाइम बी पर होगा, उस दौरान रेड टाइम ऑफ ए होगा क्या। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका सारा का सारा सिग्नल टाइमिंग जो है, डिजाइनिंग जो है, सारा का सारा आपको क्लियर हो रहा है। समझो, क्लियर है, समझ रहे बात को। तो यही चीज है यहाँ पर डियर स्टूडेंट कि जिस दौरान आपका ग्रीन टाइम ए था प्लस एम्बर टाइम ए रहा होगा, उतने में आपका रेड टाइम है, ये पूरा रुका हुआ है, इतना पूरा रुका हुआ है, इतना रेड टाइम है इसके लिए, इतना रुका हुआ है डियर स्टूडेंट। अब आते हैं इधर, इधर आते हैं, इसका ग्रीन टाइम कितना मिल रहा है, इसका रेड टाइम कब होगा, ये वाला रेड टाइम है इसका, देखो यहां से शुरू हो गया रेड टाइम 12 सेकेंड है ना, प्लस अब यहां पर शुरू कर देते हैं, इधर देखो अब बी रोड पर, इसको छोड़ दो अभी, पहले आपने यहां पर फिट किया ग्रीन टाइम ए, फिर आपने यहां पर फिट किया एम्बर टाइम ए, बस बस छोड़ दो। उसके बाद थोड़ा सा रेड टाइम लगा दो 12 सेकंड, ठीक हटा दो, अब हमें पता नहीं 12 सेकंड कहां तक हटा दो अभी, लेकिन वैसे भी दिमाग लगाओ ना, 28 और 2 कितना होता है, केवल ये 30 ही हुआ, और जबकि टोटल साइकिल टाइम कितना है 67 का है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 30 में 12 जोड़ दोगे तो 67 पहुंच जाओगे, इसका मतलब छोटा ही है, इसलिए मैंने पहले ही आपको छोटा सा दिखा दिया। अब देखो इधर अगेन डियर स्टूडेंट, आपने क्या कहा कि जब आपका 30 पॉइंट इतना तुम्हारा रुका हुआ है, बी वाली रोड पर बी रुका हुआ है, अब चलो ठीक है, आप सीधे यहां पर देखो बी रोड के लिए जो नोटेशन है, बी रोड के लिए ग्रीन टाइम कितना रहा होगा बताओ, अरे बताओ यार, बी रोड के लिए ग्रीन टाइम जो रहा होगा इतना रहा होगा सर, बी रोड के लिए ग्रीन टाइम जो रहा होगा इतना रहा होगा सर, ग्रीन टाइम ऑफ बी। और ये कितना है बताओ, ये कितना है बताओ, ये है सर 22.56 क्या। इसका एम्बर टाइम अगेन दे दो 2 सेकंड, क्योंकि देना ही है, ये 2 सेकंड हो जाएगा सर, है कि नहीं, 2 सेकंड, 2 सेकंड हो जाएगा सर, 2 सेकंड हो गया ये। और आप ये जानते हैं कि ये आपका एम्बर टाइम ऑफ बी हो गया, कितना हुआ ये, टोटल कितना हुआ 22.56 और 2 जोड़ दोगे तो 24.5 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो इसका रेड टाइम हुआ, इस दौरान ये जो रेड टाइम मिला इसको, मतलब कि ये जो है, सॉरी रेड टाइम तो नहीं कहेंगे, तो ये टाइमिंग जो है 24 दशमलव कितने की है, ये 24.2 सेकंड, क्या साफ साफ दिख रहा है 24.56, तो 24.56 सेकंड का टाइम हो गया ये। तो सारी कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है,
सारा का सारा सिग्नल डिजाइन हो गया। रोड ए के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रोड ए के लिए ग्रीन टाइम आ गया आपका 28.88 प्लस एम्बर टाइम 2 सेकंड का आपको लेना मिनिमम। उस दौरान आपका यहाँ पर रेड टाइम रहा होगा, इतना रुका हुआ है ना, इतना रुका हुआ है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो ऑल रेड टाइम है आपका यहाँ पर अलग से ऑल रेड टाइम आपका ये है, ये इस दौरान आपने कहा कि जब ग्रीन टाइम आपका इसमें 22.56 रहा होगा और प्लस एम्बर टाइम बी पर 2 सेकंड रहा होगा, उस दौरान यहाँ पर भी आपका जो है रेड टाइम का ही पार्ट है। तो ये था डियर स्टूडेंट, यहाँ तक इस तरह से क्वेश्चन आता है इस पर। तो इस पर इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस तरीके से चलना है कि आपका फॉर्मूला क्वेश्चन आता ऐसा ही है इस पे। आपको पता है कि कभी कभार आपका जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में सीधे बोलेगा कि आप वाई वो निकालो, टोटल लॉस टाइम निकालो, एल निकालो। क्या करोगे? टोटल लॉस टाइम निकालो, तब क्या करोगे, है ना। 2n माइनस 2n प्लस 4, अगर आर नहीं आता आपको तो भाई गलत करोगे 100%। करोगे कि नहीं करोगे? ऑप्टिमम साइकिल टाइम 1.5 ऑफ एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन मतलब क्यू अपॉन व्हाट व्हाट वाई, वाई इज इक्वल टू क्या, समेशन ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो है, जी भी हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका फेज डायग्राम हो जाएगा इस तरह से। तो ये फाइनली आपने सारी की सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट था, इसकी बेस पर हो रही है सारी बातें। ओके, तो चलिएगा, यहाँ पर हमने आज की क्लास में जितनी भी बातें करी वो सब अभी तक सिग्नल डिजाइन की करी। आज की बात अपने जितनी भी करी, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था भाई वेबस्टर मेथड। ओके, इससे पहले जितनी भी बातें करी हमने, इफेक्टिव ग्रीन टाइम हो या आपका जितने भी है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेबस्टर मेथड, ये ज्यादा पूछा जाता है। अगली बार मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पर आपका लास्ट हो जाएगा फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सारा खत्म होने वाला है इस पर, और इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से भी आपका ट्रैफिक साइन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके प्रोबेटरी साइन, रेगुलेटरी साइन जिसको कहा जाता है, वार्निंग साइन, इन्फॉर्मेटरी साइन, ये सब बात करूंगा। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा बहुत अच्छे से मैं डायग्राम से आपको समझा समझा के एक एक चीज को समझाऊंगा अगली क्लास में। तो टेंशन न ले, ये सब बातें अगली क्लास के लिए हैं। आज की क्लास हमारी ट्रैफिक सिग्नल पर खत्म हो चुकी है, अगली क्लास में ट्रैफिक साइन पर आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल। ठीक है।